यत् यत् साध्यम तत् तत् अनित्यम। कर्म से ब्रह्मलोक जाने के बाद कर्म फल नष्ट होने पर आना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ व अंत होता है, तब उसका फल नित्य अविनाशी कैसे हो सकेगा? अनित्य कर्मों से मिलने वाला फल अनित्य होगा। अनित्य यज्ञ आदि करने से, पूजा पाठ करने से, व्रत उपवास करने से, अनित्य कर्म करने से नित्य आत्मा की प्राप्ति, तो नित्य आत्मा की प्राप्ति तो नित्य वस्तु से होगी, और नित्य वस्तु ज्ञान है। ज्ञान अखंड, ज्ञान को अखंड कहा। अखंड का मतलब जो कटता, तो ज्ञान अखंड एक सीता वर नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान ही दुर्लभ तत्व है, ये अखंड तत्व है, और यही इसको ब्रह्म भी कहा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्ञान रूप है। प्रत्येक कर्म का आरंभ व अंत होता है, तब उसका फल नित्य अविनाशी कैसे हो सकेगा? परंतु परमात्मा ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान नित्य है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी नित्य है। फिर उस ब्रह्मात्मा को लौटकर दुख रूप संसार में नहीं आना पड़ता है। हे राजन, इस जगत प्रतीति को तू सत्य मत मान। प्रवाह रूप से यह सदा बना ही रहता है, किंतु स्वप्न संसार की तरह इसका पूर्णतया अभाव नहीं होता है। तो ये संसार तीन तरह की सत्ता वाला है। पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और एक प्रातिभाषिक सत्ता। तीन तरह की सत्ता। पारमार्थिक सत्ता आत्मा है, व्यवहारिक सत्ता संसार है, और प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्न है। स्वप्न भी एक संसार है, वहाँ भी सब क्रियाएं होती हैं। तो व्यवहारिक सत्ता यह ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाती कि संसार असत्य है, संसार झूठा है, ये ब्रह्म ज्ञान से। लेकिन ये प्रातिभाषिक सत्ता तो यह बिना ब्रह्म ज्ञान के ही निकल जाएगी। सपना जब तक है तब तक तुम राजा बन जाओ, भिखारी बन जाओ, सपना टूटा कि बस वो तुम्हें ज्यादा दुख उतनी देर सपना रहेगा, उतनी देर सपने का हर्ष शोक रहेगा। लेकिन ये व्यवहार का तुमको जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये तुम्हें सुख दुख देता रहेगा। और पारमार्थिक सत्ता आत्मा वो तो सदा ही रहती है। जिसने अपने आत्म स्वरूप को जन्म मरण रहित जान लिया है, वह कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अतः हे जनक, तू अपने को सच्चिदानंद स्वरूप असंग आत्मा जानकर शोक, मोह, चिंता, भय से रहित हो सुख से विचर। तो तीन सत्ता हमने अभी क्या मानी है? एक है पारमार्थिक सत्ता परमात्मा, एक है व्यवहारिक सत्ता संसार, और एक है प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्न। तो ये स्वप्न तो बिना ब्रह्म ज्ञान के रोज अपने आप ही टूटेगी, खत्म। तो स्वप्न के समस्त दुखों से छूटने का एक ही मात्र इलाज है। समस्त स्वप्न के समस्त रोगों से छूटने का एक ही इलाज है। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टेबलेट नहीं, उठकर बैठ जाओ, बस बिस्तर से खाट से उठे नहीं कि जितना भी भयंकर से भयंकर तुम्हारा शोक, कोई मर गया कि आग लग गई कि कुछ भी हो गया, भयंकर दुख, उससे छूटने का एक ही मार्ग है, बिस्तर पर उठकर बैठ गए, खत्म। लेकिन ये जो संसार दिख रहा है, इससे हटने का साधन है ब्रह्म ज्ञान। जब तक ये आत्म ज्ञान नहीं होगा तब तक इस ब्रह्म से नहीं छूट सकेंगे। और परमार्थिक सत्ता वो तो तुम्हारा स्वरूप है। अपने नित्य आत्मा स्वरूप में ही तू निष्ठावान हो। अन्य ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी पदार्थ तेरे अतिरिक्त विश्वसनीय नहीं है। क्या शिक्षा दी अंत में कि तेरे अलावा कोई पदार्थ नित्य शाश्वत नहीं है। तू ही एक अखंड सत्ता चेतन आत्मा है, तेरे अलावा कोई दूसरा है। इसलिए ऐसा तू निश्चय कर। ठीक है, आज इतना ही।